स्टूडेंट्स, हमने ये रिएक्शन जो सिंथेसिस ऑफ जो एल्काइल फ्लोराइड्स का हमने इसमें आपको दिखाया वो कंप्लीट हो गया। और ये थर्ड रिएक्शन भी थी जो फ्रॉम एल्केन्स, इसमें जो एडिशन ऑफ हैलोजन था। तो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ किसका देखेंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये नंबर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें क्या था कि एल्कीन जो है दैट इज कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मैं लिखूंगी। एंड दिस एल्कीन is converted to corresponding alkyl halide by reaction with किससे, by reaction with हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हैलोजन आयोडाइड, सॉरी और हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड। हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, एच में इतना लिखने की जरूरत है, हम लिख सकते हैं एच एक्स वाई। एक्स किसके बराबर होता है, एक्स इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हम शॉर्ट में इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। तो नाउ वी विल सी रिएक्शन। हम किसी भी एल्केन को लेंगे, है ना, किसी भी एल्केन, है ना, हम किसी भी एल्केन को लेंगे। किसी भी एल्केन को लेके इसको क्या हम देंगे, इसमें देंगे HX, where H is पॉजिटिव एंड X इज नेगेटिव। तो इसमें ये क्या है, ये दिस हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर H होगा अटैच इस पे और इस पे X अटैच होगा। ये क्या बनेगा, हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। मैं लिखती हूँ हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड, है कि नहीं, हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स में लेंगे, इसी में दिखाएंगे एग्जाम्पल, क्योंकि हमने ऐसे लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिमेट्रिकल है ना, प्लस अब हम HX देंगे। तो इसमें क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर H आएगा बॉन्ड ब्रेक होके और यहाँ पर X आएगा, है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे, वन हेलो इथेन, वन हेलो इथेन। नाउ अगर यहाँ पर देयर विल बी अनसैचुरेटेड एल्कीन, देन व्हाट विल हैपन। यहाँ पर यूज करते थे, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर हम सिमेट्रिकल यूज करते हैं, अगर अब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, लेट अस सी व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। CH3
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, प्लस हम देंगे यहाँ पर HI है ना, एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इसमें क्या होगा, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट होगा, इसमें क्या आ जाएगा, टू कॉन्सेप्ट विल कम, क्या आएगा इसमें, दो कॉन्सेप्ट है ना। तो एक कॉन्सेप्ट क्या आएगा, CH3 CH CH2, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इधर, और ये आयोडीन ये कहाँ जाएगा, इधर है ना। दूसरे में क्या आएगा, CH3 CH CH3, यहाँ पर रिवर्स होगा है ना, यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर हाइड्रोजन है कि नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स। तो इसका पर व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज 1 आयोडोप्रोपेन है ना, 1 आयोडोप्रोपेन, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 2 आयोडोप्रोपेन, वो 1 आयोडोप्रोपेन है और ये 2 आयोडोप्रोपेन है। ये दो कंपाउंड तो बन रहे हैं है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि दो कंपाउंड में बन गए, मगर मुझे जानना है कि कौन इसमें मेजर है और कौन इसमें माइनर है कि नहीं, इसमें कौन मेजर है और इसमें कौन माइनर। फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्कोव-कॉफीज रूल, इस चीज़ के लिए कि इसमें कौन मेजर है और इसमें कौन माइनर है, मेजर प्रोडक्ट कौन है या माइनर प्रोडक्ट कौन है, उसके जानने के लिए हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, मार्कोव-कॉफीज रूल। व्हाट इज मार्कोव-कॉफीज रूल, ये आपने पढ़ा होगा, मैं फिर भी रिपीट करती हूँ मार्कोव रूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11th में इतना पढ़ा नहीं था औलाद की वजह से, उसके लिए मैं ये कहूँ, फॉर दैट उसमें हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, व्हाट इसकी डेफिनेशन क्या है, इट states that negative part of the reagent should be attached with that carbon atom, with that carbon atom of carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond, which contain lesser number of hydrogen, lesser number of hydrogen atoms, और नो हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है। क्या है, अब इसमें आपको देखना है ये दो किस में, इस दो में देखना है किस में मिनिमम हाइड्रोजन एटम है और किस में मैक्सिमम है ना। अब हम देखेंगे कि इसमें किस में मिनिमम कहाँ पर जाएंगे, इसमें किस में मिनिमम है और किस में मैक्सिमम हाइड्रोजन। मिनिमम अगर देखें वो इसमें है ना, सो दैट ये जो कहाँ जाएगा, यहाँ जाया, यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव और होगा, ये क्या होगा, यहाँ जाएगा ना ये मिनिमम इधर। सो दिस इज द नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पर ये करेक्ट है, यही तो है करेक्ट, और ये होगा दिस इज द मेजर पार्ट, यही इसमें मेजर। अच्छा सो इसमें क्या है, ये जो है मैंने इसमें बोला कि जो हाइड नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट शुड बी अटैच्ड विद दैट व्हिच हैज that carbon double bond, that carbon atom of carbon double bond which contains lesser number of hydrogen atom, तो वो इसमें आता है।
यहाँ नेगेटिव पार्ट कौन है आई, सो दिस इज द मेजर, ये क्या है मेजर है एंड दैट इज द माइनर। मगर ये किस में होता है, अगर हम इसके बदले अनसिमेट्रिकल नहीं लेते, अगर हम सिमेट्रिकल लेते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें देखना नहीं था, लेकिन अनसिमेट्रिकल में ये हमें फंडामेंटल देखना है। अब हम देखेंगे एंटी मार्कोव्स रूल क्या बोलते हैं, ये था मार्कोव, अब हम देखेंगे एंटी मार्कोव्स रूल। एंटी मार्कोव्स रूल में क्या बोलते हैं, वो इन केस ऑफ इसमें देख रहे हैं कि मैं लिखूँ इन केस ऑफ HBr, इन केस ऑफ HBr addition only in presence of किसमें, in presence of any peroxide, in presence of any peroxide, peroxide में क्या लेते हैं R2O2 या H2O2, R2O2 ज़्यादा, अच्छा what is this, this is reverse of Markov's rule, कौन एंटी मार्कोव जो है that is the reverse of Markov's rule। इसमें क्या, for example we'll take example, let's check it by example, CH3 CH double bond CH2 प्लस क्या देंगे हम HBr, but in presence of R2O2, in presence of R2O2 है ना, यहाँ हम क्या दे रहे हैं HBr in presence of, so यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, है ना, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये ना ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है। सो इट विल बी लाइक दिस, मैं इधर थोड़ा लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिख रही हूँ CH3 CH, यहाँ पर क्या आएगा H और यहाँ पर क्या आएगा Br, है ना, कहाँ गया नेगेटिव पार्ट, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो दिस इज एंटी, but this is applicable to only HBr, ये सिर्फ this is only, but this is applicable to only HBr, सिर्फ HBr होना चाहिए, हाँ इसमें सिर्फ HBr तब भी एप्लीकेबल, अगर और भी हो लेकिन कुछ HBr अगर हो तब भी एप्लीकेबल। अब हम समझने के लिए और एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल विल टेक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी क्या हम HBr लेंगे, देखो यहाँ भी हम HBr लेंगे और यहाँ भी हम HBr लेंगे, है ना। यहाँ पर अब देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल ये CH3 CH है ना, यहाँ पर क्या होगा, अब Br कहाँ होगा, यहाँ पर पहले हम देखें इसमें इधर Br और इसे इधर H, है ना, और यहाँ पर देखिए क्या होता है CH3 CH, यहाँ Br यहाँ H सॉरी और यहाँ पर Br, क्यों, बिकॉज दिस इज Markov's rule according to Markov's and this is according to anti Markov's rule, है ना, ये किस हिसाब से हुआ मार्कोव रूल के हिसाब से और ये किस हिसाब से हुआ एंटी मार्कोव्स रूल से, है कि नहीं। इसमें दो हो गए, मेजर कौन है, कोई भी एक ये वाला मेजर होगा, है ना। सो ये हुआ, दिस इज एंटी मार्कोव्स एंड दिस इज मार्कोव, यहाँ पर एंटी मार्कोव होगा और यहाँ पर मार्कोव। अब हम और एक क्वेश्चन लेंगे जिससे मैं
थोड़ा सा ही डाउट क्लियर हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी 2 है ना, मगर यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे यहाँ और यहाँ पर, तो क्या होगा CH3 CH Cl CH3 है कि नहीं, और यहाँ CH3 CH Cl CH, क्यों यहाँ क्यों नहीं होगा ये? इस बार हमें अकॉर्डिंग टू हमें ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट इट विल गो टू दैट which has that part which has more hydrogen atom, एंटी-मॉर्स के रूल के हिसाब से नहीं, here it will also form more, यहाँ पर इसने मॉर्कस रूल बनाया, क्यों? बिकॉज इसे फॉलो किया मॉर्कस रूल, बिकॉज क्योंकि जो एंटी मॉर्कस रूल है वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा तब अगर यहाँ पर HBr होता, नॉट एनी अदर हैलोजन एसिड, कोई भी अगर हैलोजन एसिड हो तब आपको किसके कौन सा रूल फॉलो करना, मॉर्कस रूल का, और जो हैलोजन्स अगर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी हो वो तब भी यही दिखाया, अगर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी हो O2 तब भी वो यही रूल फॉलो करेगा, मॉर्कस रूल। तो उस वक्त सिर्फ एंटी मॉर्कस उधर आता है जब HBr हो, इन प्रेजेंस हो पर ऑक्साइड, ये आप चीज़ याद रखना, ये हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है। तो अब हम करने जा रहे हैं दैट इज फोर्थ रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम alkenes by free radical, halogenation. Halogenation by free halogenation. अब मुझे लगता है आज इतना काफ़ी है, ये हम इसका कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।